नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में जो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आए हैं पिछले 5 सालों में स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज है उसका पार्ट 4। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर 150 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, 3 पार्ट्स में 50-50 क्वेश्चंस ईच। अब हम लोग यहाँ पर आज 4th पार्ट कर रहे हैं, तो बाकी नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आज हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो फटाफट सेशन को कर दो एक बार शेयर, जैसे कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें इस सेशन को। एंड ये तो नॉर्मल जो अभी हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं वो क्या है, सिंगल सिर्फ आपको एक वर्ड दिया रहता है, उसका आपको सिनोनिम या एंटोनिम बताना होता है। अब नए टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं साथ में वो रहते हैं सेंटेंस बेस्ड। पूरा सेंटेंस दिया रहेगा, एक अंडरलाइन होगा, आपको उसका बताना होगा कि इसका एंटोनिम या सिनोनिम क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, पर इसको अलग से कर रहे होंगे। आई थिंक आज जैसे कि फ्राइडे है तो हम ये संडे को कवर करेंगे। ठीक है, तो संडे को आप लोगों को वो सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम एंड सिनोनिम भी मेरे साथ देखने हैं। ठीक है, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। श्रूड का सिनोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा? दिस इज समथिंग जजमेंट टाइप्स, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? जुडिशियस। ठीक है, प्रॉमिसिंग का सिनोनिम, प्रॉमिसिंग का सिनोनिम क्या होगा? प्रॉमिसिंग वो प्रॉमिस वाला प्रॉमिस नहीं, मतलब जो हम आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, ओके प्रॉमिस आई विल डू दिस, नॉट दैट। इट इज़ प्रॉमिसिंग लाइक कि हाँ खरा उतरेगा उस चीज़ पे, वैसे वाला टाइप का। ठीक है, थोड़ा इंस्पायरिंग टाइप का। तो अगर यहाँ पे इसका सिनोनिम देखें तो यहाँ पे वर्थलेस, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड होपलेस, ये तो मतलब उनका कोई लेना देना ही नहीं है प्रॉमिसिंग से। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज़ ब्राइट। वर्थलेस, होपलेस, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग इज ऑल्सो गिविंग अ नेगेटिव सेंस, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो वो सिनोनिम कैसे हो सकता है प्रॉमिसिंग का? राइट, नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा फिर? हमारे पास बचा है ब्राइट, तो वो हो जाएगा। ठीक है, एस्टैब्लिश का एंटोनिम पूछा है हमसे। एस्टैब्लिश इज समथिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कुछ बना रहे हैं, राइट, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जैसे कोई कंपनी इस्टेब्लिश करता है तो शुरुआत कर रहा है कंपनी की, धीरे धीरे उसको बिल्ड करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट, पजल्ड इज व्हाट? पजल्ड इज आप मतलब कंफ्यूज हो गए हैं, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, dubious सिनोनिम पूछा है आपसे, अनसर्टेन। ठीक है, नेक्स्ट, सस्टेन, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेन? सिनोनिम पूछा है, सस्टेनेबिलिटी, वर्ड सुना है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन का आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या मतलब होगा? सपोर्ट। ठीक है, मान लो एक टेबल है, टेबल पे कुछ रखा है, द टेबल इज एबल टू सस्टेन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो उसको क्या कर रही है? सह ले रही है, उसको सपोर्ट कर पा रही है। ठीक है, टेंड का सिनोनिम पूछा है, व्हाट इज टेंड? अब सिनोनिम अगर देखें, वी टेंड टू डू समथिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी टेंड, मतलब हम उस तरफ से झुक जाते हैं कि हाँ चलो हमको ये कार्य करना है, ये काम करना है, तो वी टेंड टूवर्ड्स दैट जॉब या कुछ भी कोई काम है, हम वो करने लगते हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टेकिंग केयर फॉर दैट वर्क, राइट। हम उस काम के प्रति थोड़ा सा केयर हो गए हैं, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं, केयर कर रहे हैं उस काम के प्रति। तो सिनोनिम आउट ऑफ द फॉलोइंग वो हो सकता है, बिकॉज लीव आउट इज समथिंग
टेंड क्या है, अभी जैसे कि बताया काम के प्रति हम लोग क्या हो रहे हैं, इंक्लाइंड हो रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ झुक रहे हैं। लीव तो हम छोड़ के चले गए तो नहीं होगा, पिकअप यहाँ पे उठाने के लिए तो कोई बात नहीं हो रही, वी आर गेटिंग इंक्लाइंड, राइट। सेंड अवे ये भी क्या है, दूर जा रहा है, तो ये भी नहीं, इंक्लाइंड इज गोइंग टूवर्ड्स दैट, तो क्या हो जाएगा, केयर फॉर। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला है तो ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। बेटर वे में समझाऊं तो वी टेंड टू टेक केयर ऑफ समवन, है ना, मतलब किसी की तरफ इफ यू आर अट्रैक्टेड यू टेंड टू टेक केयर ऑफ देम, वैसा टाइप का। एंटोनिम पूछा है पेनुरी का, एंटोनिम पूछा है तो पहले तो मीनिंग बताओ, मीनिंग भी दिया हुआ है ऑप्शंस में, वेल्दी या वेल्थ। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, एक्चुअली ये इसका एंटोनिम है, सॉरी एंटोनिम बता रही थी मैं, एंटोनिम वेल्थ हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, इसका मीनिंग आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो। ये तो मैंने इसका एंटोनिम बताया है। एंटोनिम एनवी का, एक मूवी आई थी इनसाइड आउट 2, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है या नहीं, बट उसमें एक कैरेक्टर है एनवी, एंड इनसाइड आउट में क्या है, हमारे खुद के इमोशंस रहते हैं, तो एनवी इज अ इमोशन ऑफ बोर्डम, ठीक है। एंटोनिम पूछा है तो उसका एंटोनिम क्या हो सकता है, बोर है, बोर हो रहे हैं तो उसका एंटोनिम हो जाएगा एक्साइटमेंट। द वेस्ट एंटोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा, दिस का मीनिंग क्या है, टेक अवे कह सकते हैं, मीनिंग बता रही हूँ, टेक अवे समथिंग, ठीक है। तो एंटोनिम पूछा है तो यू गिव समथिंग। वर्ल्ड पूछा है, वर्ल्ड, वर्ल्ड का सिनोनिम पूछा है, वो कंपनी है ना, वर्लपूल, वर्लपूल, उसका नाम वर्लपूल क्यों है, और उसका एक सिंबल भी है, कैसा, ऐसे बवंडर जैसे बना रहता है, राइट। तो ये क्या है, स्पिन, वर्ल्ड का मतलब स्पिन। आर्डेंट का मतलब सिनोनिम पूछा है ना, यस, क्या हो जाएगा, पैशनेट। शडर सिनोनिम पूछा है, शाकल, शक, शिव, शिमर, श ज्यादा हो गया, क्या होगा, शिवर, ठीक है। शडर इज शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग, एनीथिंग, ठीक है। रिट्रीव का एंटोनिम पूछा है, रिट्रीव हम क्या कर रहे हैं, कल हमने जैसे एक्सट्रैक्ट देखा था, राइट, एक्सट्रैक्ट एक वर्ड देखा था, उसका शायद हमें एंटोनिम ही बताना था। तो रिट्रीव इज ऑल्सो समथिंग, आप कहीं से कुछ निकाल रहे हैं, राइट, या फिर उसको निकाल रहे हैं, या फिर उसको एक अच्छे तरीके से उसको रूप दे रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो यू आर मेकिंग इट बेटर। अभी दूसरा इसका क्या हो सकता है, एंटोनिम इज डैमेज, एंटोनिम पूछा है तो हो जाएगा डैमेज। कुछ एक्सट्रैक्ट करते तो उसको बेटर फॉर्म में करते हैं, तो वैसे ही कुछ रिट्रीव किया है उसको बेटर कर रहे हैं। सिनोनिम डिफेक्ट का, डिफेक्ट का तो डिफेक्टिव सुना ही होगा, डिफेक्टिव इज कुछ खराब हो गया है, उसमें कोई खराबी आ गई है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्लॉ। टॉसल इज व्हाट, बिखरे बिखरे,
बिखरे बिखरे, आउट ऑफ द फॉलोइंग बिखरे बिखरे, क्योंकि सिनोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, डिसअरेंज्ड, ठीक है। ग्रेसफुल, ग्रेस तो हमने क्या देखा था, एंटोनिम पूछा है, ग्रेस इज, ग्रेसफुल इज व्हाट, बहुत ही अच्छा शानदार टाइप्स का, तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड, ठीक है, ऑकवर्ड। द नाउंस का एंटोनिम पूछा है तो पहले तो उसका मतलब क्या है वो बताओ मुझे, एंड फिर उसका एंटोनिम बताना। दिस इज समथिंग, मतलब गलत, ठीक है, आप बुरा बुरा कुछ बोल दे रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है, समथिंग रॉन्ग आपने बोल दिया है किसी के बारे में, ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग समवन, ठीक है। थॉट का सिनोनिम, ओके, थॉट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, थॉट इज समथिंग, प्रिवेंट, प्रिवेंट, कर्ब, ये सारे सिमिलर मीनिंग है। इग्नोरेंस, इग्नोर कर दिया आपने किसी चीज़ को, इग्नोर किया है, इग्नोर कर दिया आपने, ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया यानी कि आपकी नॉलेज में वो बात है, इग्नोर किया ध्यान नहीं दिया, नॉलेज ध्यान में है इसलिए वो आपके नॉलेज में है, ठीक है, समझ रहे हो। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी क्या होता है, इन्वेंटरी इज अ लिस्ट, लिस्ट ऑफ थिंग्स, राइट, किसी शॉप की इन्वेंट्री हो सकती है कि हाँ हमारे शॉप पे ये सारा सामान है, इतने इतने आइटम्स हैं, है ना, तो दिस इज लिस्ट ऑफ थिंग्स, तो उसको और क्या कह सकते हैं, कैटलॉग कह सकते हैं। कैटलॉग ऑल्सो कंटेन्स द लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट आर देयर एंड द प्राइस एंड एवरीथिंग, राइट। प्रेडिकामेंट का सिनोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड कह सकते हैं, राइट, डायलेमा, बेटर वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है, डायलेमा, नहीं पता कब क्या कैसे करूँ, करूँ कि ना करूँ, वो गाना है ना, गाना नहीं गाते, पढ़ाई कर लेते हैं। फ्रीडम का एंटोनिम पूछा है, फ्रीडम का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रीडम इज लाइक फ्रीली आप कुछ भी कर रहे हैं, तो एंटोनिम उसका हो जाएगा कैप्टिविटी। कैप्टिविटी क्या है, आप किसी को पकड़ के रख ले रहे हैं, दैट इज कैप्टिविटी। कंसल्ट, कंसल्ट इज वी कंसल्ट अ डॉक्टर, हम उनकी राय लेते हैं, राइट, हम बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ है, वो बताते हैं ऐसा ऐसा करो, तो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर कंसल्टिंग द डॉक्टर, वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, राइट, वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, एफिलिएशन, एफिलिएशन का एंटोनिम आपसे पूछ लिया है, देखा होगा कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स, है ना, तो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स का मतलब क्या हुआ, सीबीएसई का जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहे हैं ये स्कूल, आईसीएसई का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये स्कूल, तो दे आर लाइक फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ सो एंड सो, ठीक है, सो दे आर व्हाट, दे आर अटैच्ड और दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ सो एंड सो पर्सन, सो अगर इसका एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट, ठीक है, एंटोनिम पूछा है इसीलिए। एरोनियस का सिनोनिम, एरर, अब एरोनियस लिखा हुआ है तो व्हाट इज दैट, एरर का मतलब गलत होता है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट, एक्यूरेट तो इट्स राइट, इनएक्यूरेट इज रॉन्ग, सिंपल, सिंपल, वेरी सिंपल। इम्पेड का हमने शायद सिनोनिम देखा था, अभी एंटोनिम देखना है हमें। इम्पेड इज व्हाट, इम्पेड इज रोकना, टू प्रिवेंट समथिंग, ठीक है,
प्रिवेंट कह सकते हैं, डिले कह सकते हैं, रोकना, बाधा डालना। तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट। फैसिलिटेट हमने कल देखा था, फैसिलिटेट का हमने देखा था मैनेजर था शायद। आई वाज एक्सप्लेनिंग कि जो मैनेजर्स होते हैं दे आर हेल्पिंग यू, दे फैसिलिटेटिंग, राइट? तो दे आर हेल्पिंग यू एंड ये यहाँ पे दे आर स्टॉपिंग यू। ओमनियस का एंटोनिम पूछा है, व्हाट इज ओमनियस? दिस इज समथिंग बैड, inauspicious, ओके। तो एंटोनिम पूछा है तो आई जस्ट सेड inauspicious, तो इट विल बी auspicious. इट माइट बी inappropriate, ठीक है, ऐसे कुछ कह सकते हो, ओके। unpleasant, कुछ भी, मतलब ठीक वाइब्स नहीं दे रहा है वैसा टाइप। सिनोनिम ऑफ एमिनेंट, एमिनेंट एग्जाम्पल एमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं हमारी, राइट? सिनोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? रिनाउंड या वेल नोन, ठीक है, वेल नोन। शन, व्हाट इज शन? एंटोनिम पूछा है, पहले शन क्या होता है वो बताओ। शन का मतलब क्या होता है? एंटोनिम मैं बता देती हूँ, शन का एंटोनिम है चेरिश, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो बताओ। इट कैन बी, मतलब चेरिश कर रहे हैं, अगर मीनिंग की बात बताओ तो यू माइट अवॉइड, अवॉइड कह सकते हैं आप। वो शुशु वाला होता ना, वी आर अवॉइडिंग दीज पीपल, वैसा टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट, एक्नॉलेज का शायद हमने सिनोनिम देखा था कल। एक्नॉलेज का एंटोनिम ऑपोजिट बताना। एक्नॉलेज इज समथिंग कि हाँ आपने हामी भर ली है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। कोई भी आपको कुछ बताता है, हाँ ऐसा हुआ था ना, ये ऐसा ऐसा हुआ था, तो यू हैव एक्नॉलेज दैट, ठीक है। आपको कोई मेल आए, यू सेंड अ रिप्लाई, हाँ वी हैव एक्नॉलेज वॉट एवर यू हैव सेंट, यानी कि हमने उसको नोटिस कर लिया है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन, ठीक है। एंटोनिम में पूछा है ना, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अभी देखा था ओमिनस का ऑस्पिशियस, ये तो देख ही लिया है, तो चलते हैं आगे। जेन्युइन, genuine is something, genuine is something real, right, true, ऐसा कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? ऑथेंटिक वगैरह ये सब जेन्युइन ही हो गए हैं, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? dubious. नेक्स्ट, dubious शायद हमने कल देखा था। रथलेस, रूथलेस का एंटोनिम, जो भी कहना चाहो, रथलेस, रूथलेस, एंटोनिम क्या है? कंपैशनेट। वैल्यूएबल इज प्रेशियस, सिनोनिम पूछा है प्रेशियस। डिनायल, डिनाई कर दिया है आपने किसी चीज़ के लिए, आपने मना कर दिया है, तो परमिशन तो नहीं होगी, परमिशन में तो आप हाँ भरते हो। सैंक्शन इज ऑल्सो आप दे रहे हो अप्रूवल, अप्रूवल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। अप्रूवल, सैंक्शन, परमिशन ये सारे आपस में खुद ही सिनोनिम्स हैं, तो इसका तो आंसर हो नहीं सकता। डिनायल का क्या हो जाएगा? डिसमिसल, ठीक है। ये जो मैंने सिनोनिम लिखा है ये आपस में तीनों सिनोनिम्स है, डिनायल का सिनोनिम नहीं है, डिनायल का सिनोनिम डिसमिसल है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो वर्ड्स हैं, राइट। सिनोनिम पूछा, एक्सप्लिसिट इज समथिंग क्लियर, सिनोनिमस। वैसे भी अगर ये देखो, हम ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर चलें, एम्बिगस, वेग एंड कंफ्यूज्ड, ये तीनों आपस में सिनोनिम है,
तो तीनों तो आंसर हो नहीं सकते, तीनों का मतलब ही सेम है, तो एक्सप्लिसिट का क्या हो जाएगा? क्लियर। इन केस आपने कभी वर्ड नहीं सुना है तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जा सकते हो। एंटोनिम बताना है स्ट्रेंज का। स्ट्रेंज इज नॉट नोन, एंटोनिम क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा। नोन इज फेमिलियर, हम जानते हैं जिसको। अबंडेंट इज बहुत ज्यादा, है ना। टू मच, सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। प्लेंटी इज ऑल्सो व्हाट? टू मच। नेक्स्ट, डिसीव का बताना है। डिसीव इज समथिंग, सच्चाई कुछ और है, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। That one. Okay, if you don't know the meme, you will not understand and you will not laugh. But if you know the meme, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, that is deceive. Okay, so what we are doing, we are tricking the person, right? हम बता कुछ और रहे हैं, सच्चाई कुछ और है, तो we are tricking the person. ये वो trick नहीं है जो हम reasoning maths में देखते हैं, ये याद कर लो, वो याद कर लो की trick. It's not that trick. This is tricking people. उनको झूठ झूठ बात बता देना, like that. ठीक है। shallow, एंटोनिम, दिस इज नॉट सो गहरा, एंटोनिम इज गहरा, डीप। एम्फसाइज, सिनोनिम ऑफ एम्फसाइज, हम किसी चीज पे emphasize करते हैं, like I am emphasizing on this question, what am I doing? I am putting stress on this question and putting stress on this word, so synonym क्या हो जाएगा? stress, focusing, like I want you to focus on this something, like if I want you to focus on this, I will emphasize on this thing. okay, मैं उस पर stress दे रही हूँ कि हाँ इसको सुनो, ऐसा टाइप का, समझे। massive का synonym, massive is huge, right? synonym ही पूछा है। flamboyant, what is flamboyant? flamboyant can be something, मतलब you are attracting people, you are like very stylish in something and पता नहीं क्या क्या, ठीक है, मतलब over stylish type. एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा? understated. what is understated? understated is something, मतलब जितना उसको उसकी तारीफ होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, ठीक है, understated that is. What is scrumptious? हमें क्या बताना है? Best expresses the meaning of the given word, यानी कि synonym बताना है। तो scrumptious is something delicious. raucous, raucous कुछ भी कह सकते हो, जो कहना है कह लो, हम कौन सा कह नहीं जा रहे हैं, हम तो बस पढ़ रहे हैं, है ना। raucous, raucous का एंटोनिम पूछा है, पहले तो इसका मतलब बताओ, क्योंकि एंटोनिम पूछा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज रिलेटेड टू लाउड नॉइज, मतलब दिमाग खराब कर दिया वैसे टाइप का, ठीक है। एंटोनिम सबड्यूड। चेरिश, चेरिश, वी आर, हम सुनते हैं ना, वी आर चेरिशिंग दिस मोमेंट, यानी कि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, राइट। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नर्चर। नर्चर भी क्या होता है? हम ज़्यादा देखभाल करते हैं पेड़ों को, वी आर नर्चरिंग द प्लांट्स, ऐसा ऐसा। नर्चर इज समथिंग टू टेक केयर ऑफ, है ना, समझ रहे हो तुम। स्टुपेंडस, ओह स्टुपेंडस का एंटोनिम पूछा है। स्टुपेंडस इज समथिंग वेरी गुड, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑफुल।
लग्जरियंट, लग्जरी कल हमने देखा था क्या कहते हैं, लग्जरी कार्स, राइट, लग्जरी कार्स। तो वैसे ही लग्जरी समथिंग मतलब रिच टाइप का फीलिंग, रिच टाइप का वाइब्स दे रहा है, ठीक है। तो इट इज समथिंग रिच इन, ओके, रिच इन समथिंग। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, लश, लश ग्रीन, सुना है, लश ग्रीन गार्डन एंड ऑल दैट। तो दिस इज ऑल्सो रिच इन समथिंग। नेक्स्ट, आई थिंक आज मैंने आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दिया है ना। ओके, ruined is something, you have ruined my mood, खराब कर दिया मेरा मूड। एंटोनिम क्या होगा, सही कर देना। मेंड इज व्हाट, मेंड इज सही करना, मेंड योर वेज लोग कहते हैं, राइट। तो अपने तरीके को सुधार लो, अपने बात करने के तरीके को या कुछ भी सुधार लो, तो दैट इज मेंड। तो ruined का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मेंडेड, ठीक है। तो आज का होमवर्क मैं आपको क्या दूँ, एक वर्ड था ना स्टार्टिंग में, एक वर्ड था उसका मीनिंग पूछा था मैंने, कौन सा वर्ड था वो देख लेते हैं ज़रा, जस्ट अ सेकेंड, उसी का मतलब बता देना मुझे। हाँ, इसका मीनिंग बताना है, मीनिंग बताओ, सिनोनिम बताओ, कुछ भी बताओ, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। पेनरी, ऑलराइट, आगे चलते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा नाम सर्च करो @नेहा मैम रीजनिंग, मैं मिल जाऊँगी। @नेहा मैम रीजनिंग इसलिए क्योंकि मैं रीजनिंग की क्लासेस लेती हूँ, आई एम रीजनिंग फैकल्टी। 11 बजे एंड शाम को 5 बजे क्लास होती है, 11 बजे एसएससी के लिए, शाम को 5 बजे रेलवे के लिए, ठीक है। लाइव क्लास का लिंक आपको यहीं पर मिल जाता है, PDF भी एंड डाउट वगैरह भी आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हो। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है 11 बजे और 5 बजे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। एंड अगर आप CGL Tier 2 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अब तो रिजल्ट भी आ गया है, CGL Tier 2 की तैयारी जो स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, ये दोनों क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। एंड स्टेनो के लिए बेटा कल अपनी क्लास होगी, स्टेनो के लिए रीजनिंग की क्लास 4 बजे होगी, मैराथन है ये, ठीक है। कल यानी कि सैटरडे को डेट क्या है, 7 दिसंबर 4 बजे रीजनिंग की क्लास होगी। 8 बजे जैसे आपको ये क्लास मिलती है इंग्लिश की, कल भी मिल जाएगी। कल पार्ट 5 है, 5th पार्ट में हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, तो ये पार्ट 5 भी देखना। आज पार्ट 4 हम यहीं पर एंड करेंगे। एंड ये तो अपना सैटरडे का हो गया। संडे का भी मैं आपको बता देती हूँ। संडे को एक क्लास हम साइंस की कर रहे होंगे एंड एक क्लास हम इंग्लिश की कर रहे होंगे। इंग्लिश में वो जो सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम सिनोनिम मैंने आपको बताए थे वो हम कर रहे होंगे, और एक क्लास साइंस की। मंडे को भी एक क्लास साइंस की करेंगे हम लोग, 2 क्लासेस कर लेंगे साइंस की, जैसे हम अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे हमसे, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए मैं अभी सेशन को यहीं पर एंड करूँगी। मैं मिलूँगी आप लोगों को कल दोपहर को 4 बजे रीजनिंग मैराथन के साथ फॉर योर स्टेनो एग्जामिनेशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।